यूं जमी पर बैठकर क्यों आसमां देखता है, पंखों को खोल जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। अगर आपका भी एम है कि सैनिक स्कूल में कैसे ज्वाइन होना है, कैसे कैसे करना है, मैं हर चीज़ आपको बता रहा हूँ, हर चीज़ आपको क्लियर यहाँ से हो जाएगी, कैसे करना है, कब करना है, क्या करना है, ठीक है। हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू अनटोल्ड कॉन्सेप्ट, इंडियाज नंबर वन यूट्यूब चैनल, जहाँ के आपको बिल्कुल कॉन्सेप्ट वाइज क्लासेस मिलती हैं। तो थंबनेल तो गाइज आपने देखा ही होगा, राइट, कि सैनिक स्कूल क्लास 6 2023 जो अब नेक्स्ट सेशन के लिए आपका एग्जाम होगा, ठीक है। अभी तो आपने दिया होगा, जिन लोगों ने दिया, ठीक है, आई होप कि आपका एग्जाम अच्छा हुआ होगा, आपने अच्छे से एग्जाम को करा होगा, सिलेक्शन होने के चांसेस होंगे। बाकी जो अभी नए बच्चे आ रहे हैं, ठीक है, जो अभी 4th या 5th क्लास में होंगे, ठीक है, तो मैं आपको पूरा बता रहा हूँ कि क्लास 6 के लिए आपको कैसे प्रिपरेशन करनी है, क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होते हैं, पूरी स्ट्रेटजी, कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कब पढ़ना है, और मेन चीज़ क्यों पढ़ना है, ठीक है, और मेन चीज़ क्या पढ़ना है, ठीक है, ये सारा मैं आपको बताने वाला हूँ, राइट। अगर अभी तक आप चैनल पर नए हो तो आप चैनल को भाई सब्सक्राइब कर सकते हो, अगर कर लोगे तो बेल आइकन को प्रेस जरूर करना। सैनिक स्कूल का नाम तो आपने ही सुना होगा, ठीक है। तो सैनिक स्कूल इंडिया में टोटल 33 सैनिक स्कूल है, जो कि सैनिक स्कूल सोसाइटी के अंडर आते हैं। सैनिक स्कूल सोसाइटी एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक ग्रुप है जो कि इन स्कूल को चलाता है, इनको रेगुलेट करता है, इनको कंट्रोल करता है, ठीक है। अब ये सीबीएसई से एफिलिएटेड होता है, मतलब वहाँ सीबीएसई बोर्ड होता है, हॉस्टल वगैरह वहाँ होते हैं, रेजिडेंशियल होते हैं, प्रॉपर बिल्कुल गेम वेम सब कुछ होता है बेहतरीन तरीके से, ठीक है। और इनका मेन एम क्या होता है, आपको डिफेंस के लिए एम्फेसिस करना। अगर आप इन स्कूल को ज्वाइन करते हो तो ये आपको प्रिपेयर करवाते हैं, जैसे आगे एनडीए में सेलेक्ट होने के लिए, आईएमए में सेलेक्ट होने के लिए, ठीक है। मतलब आपको कहीं ना कहीं ये डिफेंस के लिए मूव करवाते हैं, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि जो डिफेंस में नहीं जाएगा वो उसे नहीं लेंगे, वहाँ ऐसा नहीं है, उनको फिर अलग चीज़ें करवाई जाती है, अलग एग्जाम आप वहाँ से कर लोगे, लेकिन मेन चीज़ है डिफेंस, क्योंकि नाम में ही आपका सैनिक स्कूल, राइट। तो अगर आपका भी एम है कि सैनिक स्कूल में कैसे ज्वाइन होना है, कैसे कैसे करना है, मैं हर चीज़ आपको बता रहा हूँ, हर चीज़ आपको क्लियर यहाँ से हो जाएगी, कैसे करना है, कब करना है, क्या करना है, ठीक है। और एक चीज़ बच्चों के कई सारे डाउट रहते हैं, कई बार बच्चे बोलते हैं कि सर क्या वहाँ जो फी होती है वो फ्री होती है, कि एजुकेशन फ्री रहती है, फी देनी होती है, तो वहाँ फी देनी होती है, अप्रॉक्स 1 लाख प्लस फी देनी होती है, ठीक है, 1 साल की, ठीक है। तो जिन लोगों का डाउट है क्लियर हो चुका होगा, फीस पड़ती है वहाँ, राइट। तो अब देखो गाइज, अगर मैं आपसे बोलूँ कि आप पहली बात तो 6th क्लास के लिए अगर आप एंट्रेंस दे रहे हो, ठीक है, ऑब्वियस 6th के लिए दे रहे हो, तो आप 4th से स्टार्ट कर सकते हो, मतलब 4th क्लास में हो आप अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। बाकी जब आप 6th क्लास में जाओगे तो आपका 5th पास होना चाहिए, है ना। जब आप एडमिशन के टाइम, जैसे 23 के लिए एडमिशन होगा, जनरली एडमिशन मार्च अप्रैल में होंगे, 2023 मार्च अप्रैल में एडमिशन होगा, तो उस टाइम आपका 5th क्लियर होना चाहिए, 5th आप पास होने चाहिए, ठीक है। अगर हम यहाँ पे एज की बात करते हैं तो यहाँ पे आपकी एज कितनी होनी चाहिए, एज आपकी 10 से 12 साल के बीच होनी चाहिए, ये याद रखना, 10 से 12 साल के बीच आपकी एज होनी चाहिए, ठीक है। अगर आपकी एज कम है नहीं दोगे, ज़्यादा है नहीं दोगे, ठीक है, क्योंकि आपका फॉर्म ही नहीं भरा जाएगा, इसलिए आपकी एज 10 से 12 के बीच होनी चाहिए, ठीक है। कब? 23 को, ठीक है। जनरली वो डेट देंगे 1 मार्च 2023 को, 1 मार्च 2023 को आपकी एज 10 से 12 के बीच होनी चाहिए। इतनी चीज़ आपको क्लियर हुई। अब हम बात करते हैं कि सर इसका एग्ज़ाम कैसा होता है। तो गाइस, अगर हम एग्ज़ाम की बात करें, इसका जो एग्ज़ाम होता है वो आपका 300 मार्क्स का होता है, पूरा रिटन एग्ज़ाम नहीं होता है इसका, ऑप्शनल होता है, मतलब सब्जेक्टिव होता है, ओएमआर शीट पे होता है, ऑप्शन आते हैं, एक और क्वेश्चन होगा, उसके 4 ऑप्शन होंगे, उसमें से आपको एक टिक करना है। ओएमआर शीट शायद आपने देखी होगी, जिन लोगों ने नहीं देखी मैं आपको दिखा दूँगा, उसमें आपको गोले फिल करने होते हैं, ठीक है। तो इसमें जो आपका आता है, एक तो आपका, अगर मैं इसका पैटर्न आपको बताऊँ, एक आपका इसमें मैथ आता है, ठीक है, एक आपका इसमें इंग्लिश आता है, ठीक है, या जो हिंदी वाले होंगे उनके लिए हिंदी आएगा, ठीक है, या कुछ और होंगे उनके लिए कुछ और आएगा, ठीक है। मैथ हो गया, इंग्लिश, हिंदी, आप कुछ भी इसमें से चूज कर सकते हो, वो आपके ऑप्शनल रहता है। इसके बाद इसमें आपका एक इंटेलिजेंस आता है, क्या आता है इसमें, एक इंटेलिजेंस आता है। इंटेलिजेंस के बाद इसमें आपका एक क्या आता है, जनरल नॉलेज आता है, जीके आता है, ठीक है। अब देखो मैथ में आपके 50 क्वेश्चन होते हैं, 50 क्वेश्चन होते हैं, 3 नंबर का एक क्वेश्चन होता है, ध्यान से देखना, 3 नंबर का आपका यहाँ पे एक क्वेश्चन होता है, 3 नंबर के एक क्वेश्चन, तो 5 3 जा 50, टोटल मार्क्स हो गया आपके 150 मार्क्स हो गया आपके किसके, मैथ के, ठीक है। अगर मैं इंग्लिश की बात करूँ, इंग्लिश में आपके 25 क्वेश्चन होते हैं, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है, 22 जा 50 मार्क्स के आपके क्वेश्चन हो गए। अगर मैं आपसे बात करूँ इंटेलिजेंस की, 25 क्वेश्चन होते हैं, 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है, ये भी आपके 50 मार्क्स हो जाते हैं, राइट। या इस इंटेलिजेंस को आप रीजनिंग भी कहते हो ना। अब जो जीके होता है, इसमें अगर आपके 25 क्वेश्चन होते हैं, 25 टू जा 50 मार्क्स का ये आपका हो जाता है, ठीक है। 150 या 150 प्लस 50
200, 200 प्लस 50, 250, 250 प्लस 50, 300। टोटल जो आपका पेपर होता है वो आपका 300 मार्क्स का हो जाता है, राइट। अब जो यहाँ पे आपका जीके आता है, इसी जीके में आपकी साइंस भी आती है, इसी जीके में आपकी एसएसटी भी आती है, और इसी में आपका जीके जिसे हम स्टैटिस्टिक कहते हैं, मतलब जो नॉर्मल जीके रहता है ना, वो इसी में आता है। जैसे कि मतलब जो आपका हल्का फुल्का करंट अफेयर होगा कि जैसे सबसे बड़ा पुल इस कंट्री की कैपिटल क्या है, इस देश की राजधानी क्या है, इसकी करेंसी क्या है, वो चीज़ आपको यहाँ पे आ जाती है। ये आपको पैटर्न यहाँ से क्लियर हो चुका होगा कि पूरा ये पैटर्न गाइज आपको आता है। अब एक क्वेश्चन आता है बच्चों का कि सर इसमें मीडियम क्या होता है, जो पेपर का मीडियम होता है वो कैसा होता है। तो ये हिंदी इंग्लिश दोनों में आता है, ये इंग्लिश में भी आएगा, हिंदी में भी आएगा, ठीक है, इंग्लिश में भी आएगा, हिंदी में भी आएगा। या जो कहीं और जिनकी कुछ और अपनी नेटिव लैंग्वेज कुछ और होगी, उनके लिए ये कुछ और लैंग्वेज में भी आता है, ठीक है, उनके लिए अलग लैंग्वेज में भी आता है। बाकी इंग्लिश तो आप हर जगह कॉमन ही है। क्लियर है बात। तो यहाँ तक आपको इसका पैटर्न पता चल गया होगा कि पैटर्न में क्या क्या आएगा। अब बात करते हैं कि सर हमें तैयारी कैसे करनी है, ठीक है। देखो तैयारी अगर आप 4th क्लास में हो तो आप 4th से ही तैयारी करना बहुत बेटर रहेगा, ठीक है। 4th से अगर आप तैयारी करोगे, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो, ठीक है, अगर ले लिया तो, राइट। अब हम एक एक करके देखते हैं कि सर तैयारी हमें यहाँ पे कैसे करनी है। तो तैयारी करने के लिए गाइज सबसे पहले अगर आप 4th क्लास में हो ना, 4th क्लास में हो तो आप अपनी जो आपकी स्कूल की बुक्स होंगी, स्कूल की जो आपकी बुक्स होंगी उनको अच्छे से पढ़ लो, उनको अच्छे से पढ़ लो, चाहे वो मैथ हो, आपका साइंस हो, जो भी हो। मैथ पे मेन फोकस रखना होगा, क्योंकि आपने देखा मैथ के 50 क्वेश्चन आते हैं जो कि 3 मार्क्स का होता है, और मैथ में गाइज बहुत प्रैक्टिस लगती है, ठीक है। अगर आपके डाउट है तो आप मुझसे क्लास चाह रहे हो तो मेरी बैच भी चल रहा है 23 के लिए, बिल्कुल बेहतरीन तरीके से टीचमेंट पे क्लास होती है, आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं, वीडियो आपने देखी होंगी बिल्कुल मज़ेदार तरीके से। भले यहाँ भी चलेगा, यहाँ भी सारी वीडियोज़ मैं आपको दूंगा, लेकिन यहाँ ये होता है ना कि मतलब कंसिस्टेंसी आपकी नहीं बन पाती है, कभी देखा 2 दिन देखा, 1 दिन नहीं देखा, तीसरे दिन देखा, फिर नहीं देखा, ठीक है। और यहाँ आप प्रॉपर डाउट नहीं पूछ सकते हैं ना। अब 6th क्लास वालों का क्या होता है, मतलब बच्चे क्या होते हैं, वो यूट्यूब से आई थिंक उतना एक्टिव नहीं रह पाते हैं, उतना अच्छे से नहीं कर पाते हैं ना, इसलिए बैच चल रहा है आपका, ठीक है, अभी ऑन गोइंग है बैच, ठीक है। तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है, इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो 7253989490, इस पे आप व्हाट्सअप या कॉल कर सकते हो। बाकी आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा, और कोई भी डाउट होता है तो आप वहीं से भी कॉल कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से आप वहाँ से आप मैं बिल्कुल मतलब फिर जब भी आप यहाँ आओगे फिर आपको कोई भी बुक की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है कि कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। प्रॉपर टेस्ट वेस्ट होते हैं, डेली क्लास होती है, ठीक है, कॉन्सेप्टाइज क्लास होती है, कैसे पढ़ना है, पेपर को एनालिसिस करके सब होता है, राइट। तो 4th की आप अगर आप इसे कर रहे हो तो स्कूल की बुक कर लो, ठीक है। अगर आप 5th क्लास में हो तो 5th की बुक कर दो, ठीक है, स्कूल की जो बुक्स होंगी उनको पहले पढ़ दो, ठीक है। वो एक बार ही पढ़ दी, उसके बाद जनरली बच्चे क्या करते हैं, मार्केट जाते हैं, बुक ले लेते हैं, ठीक है, मार्केट से बुक ले लेते हैं, ले लो कोई भी एक बुक ले लो, ज़्यादातर जो आप लेते हो अरिहंत वाले सार लोग लेते हैं, ठीक है। लेकिन अगर मैं ऑनेस्टली बताऊं, इस बुक से सिलेक्शन नहीं, या कोई भी आपने बुक ले ली, किसी भी एक ही बुक से आपका सिलेक्शन होने के चांसेस नहीं है, बहुत कम चांसेस है कि एक ही बुक से सिलेक्शन। क्यों? क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होने बहुत जरूरी है, जो कि होंगे कहाँ से, या तो स्कूल से कर लो। अगर आपको कोई चीज़ करनी है, कोई भी क्वेश्चन करना है, तो उसके पूरे कॉन्सेप्ट आपको पता होने चाहिए। जब पूरे कॉन्सेप्ट पता होंगे, अगर उस पर कोई भी क्वेश्चन आ गया तो आप इजीली उसे कर लोगे। अगर सारे कॉन्सेप्ट पता नहीं होंगे, बच्चे क्या करते हैं ना, वो सीधे क्वेश्चन करते हैं, 1 क्वेश्चन करा, 2 करा, 3 करा, हमें हमने 3 क्वेश्चन कर दिए। और अगर क्वेश्चन तुम्हें थोड़ी घुमा के पूछ दिया, थोड़ी कॉन्सेप्चुअल पूछ दिया, फंस जाओगे वहीं, ठीक है। इसलिए कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी होता है, ठीक है। तो आप उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। बाकी आप अभी अपना स्कूल का पढ़ो, जो भी पढ़ रहे हो, कोई बुक ले लिया तो कोई दिक्कत नहीं, बुक से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। जब एक बार आपको कॉन्सेप्ट पता चल गया, आप फिर बुक पे जा सकते हो। कोई भी आपने एरियन तुक्का जितने भी तमाम प्रकार की बुक्स आपकी आती है, ठीक है। चाहे आप हिंदी मीडियम से हो, चाहे आप इंग्लिश मीडियम से हो, दोनों बैच आपके चल रहे हैं, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, चाहे आप हिंदी हो इंग्लिश हो, ठीक है। लेकिन अब तो ज़्यादातर बच्चे इंग्लिश वाले ही रहते हैं ना, क्योंकि आगे भी तो आपको पढ़ना है ना, इंग्लिश आपको मेंटेन रखनी है अपनी, ठीक है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे क्लियर हो गई कि हमें कैसे तैयारी करनी है। और मेन चीज़ है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखने हैं, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। खैर जब आप यहाँ आओगे, यहाँ तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तो बिल्कुल आपने बेफिक्र होना है, सिर्फ जो बोला जाता है वो करना है, ठीक है। जब आप क्लास लेने लग जाओगे टीचमेंट पे, तो आपको सिर्फ वो करना है जो मैं बताऊँगा, बाकी एक्स्ट्रा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ मेहनत करनी है, दिमाग हमें लगाना है, आपको मेहनत करनी है, ठीक है। बाकी मैं यहाँ पे ट्राई करूँगा कि यूट्यूब पे भी आपको सारी चीज़ अवेलेबल करवा दूँ, ठीक है। अब उतना कभी टाइम नहीं मिल पाता, कभी कोचिंग में क्लासेस होती है ना, अगर आपने वीडियो नहीं देखा कि ऑल अबाउट अनटोल्ड कॉन्सेप्ट सर्च करना, सब कुछ आपको इसमें मेरे बारे में मिल जाएगा, राइट, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी हमें यहाँ पे देखने होते हैं।
प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में क्या होता है ना, हमें पता चलता है कि भाई क्वेश्चन कहाँ से पूछा जा रहा है, कैसा पूछा जा रहा है। और किसी भी एग्जाम को देने के लिए गाइस प्रॉपर एनालिसिस, मुझे पता है कई सारे पेरेंट्स भी अभी ये वीडियोस देख रहे होंगे, है ना, इसलिए बोल रहा हूँ। किसी भी एग्जाम को निकालने के लिए ना हमें एक जो पेपर होता है उसका पहली बात पैटर्न का प्रॉपर एनालिसिस करना होता है कि किस चैप्टर से कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, और उस लेवल में जाके फिर बच्चे को समझाना होता है। ठीक है, करने को तो हम महंगी महंगी कोचिंग में बच्चे को ज्वाइन करवा देते हैं। ठीक है, अब बच्चे का रिस्पॉन्स तो रहता नहीं है। ठीक है, अब फिर दिक्कत हो जाती है। ठीक है, बाकी चलो जो कर सकता है सही है। ठीक है, तो इसके बाद हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करे। देखो, कोई भी आपने एक चैप्टर पढ़ा, एक चैप्टर के बाद हमें उसके क्या करना है, नोट्स हमेशा बनाने का। नोट्स नहीं बनाओगे दिक्कत आएगी। उसकी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। चैप्टर पढ़ा फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करी प्रॉपर, तभी तो मजा आएगा। और डेली बेसिस पे आपको वो रिवाइज करना है, डेली बेसिस पे आपको वो रिवाइज करना है। ठीक है, मैं इस पे सेपरेट वीडियो भी बनाऊंगा अलग अलग सब्जेक्ट की, अलग अलग तरीके से कि उन्हें कैसे पढ़ना है। राइट, कोई दिक्कत नहीं है, अभी ये जस्ट ओवरव्यू दे रहा हूँ पूरा। ठीक है, तो सैनिक स्कूल में आपने ये पेपर क्रैक कर दिया, मान लो आपका पेपर हो गया 300 मार्क्स, 300 नंबर का पेपर है, उसमें से आप क्वालिफाई हो गए, मेरिट में आपका नाम हो गया। इसके बाद अब जो आएगा आपका क्या, अब होगा आपका यहाँ पे मेडिकल। ठीक है, अब होगा यहाँ पे आपका सैनिक स्कूल मेडिकल आपका होता है। ठीक है, ज़्यादा कुछ होता नहीं है, जनरली सिंपल ही होता है। इसमें इंटरव्यू आपका नहीं होता, जो भी होता है हल्का फुल्का मेडिकल ही में हो जाता है। ठीक है, आपने एग्जाम दिया, आपकी मेरिट लगी, मेरिट में अगर आपका नाम आया होगा आप मेडिकल के लिए बुलाए जाओगे। मेडिकल में अगर सेलेक्ट हो जाओगे, उसके बाद आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी यहीं पे हो जाएंगे, जो भी होगा उसके बाद आपका एडमिशन प्रोसेस हो जाएगा। राइट, तो ये था आपका पूरा प्रोसेस, कैसे आपको सैनिक स्कूल को ज्वाइन करना है, कैसे तैयारी करनी है। ठीक है, ये चीज़ जो मैंने बताया जेन्युइन है, 100% है, कोई भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। फिर भी कोई डाउट, कोई सेशन होगा तो डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर मिल जाएगा, उस पर आप कॉल कर सकते हो, व्हाट्सअप कर सकते हो। ठीक है, और बेहतरीन तरीके से अपनी तैयारी करते रहो। ठीक है, मेहनत आपको करनी है। ठीक है, मैं सिर्फ आपको बता सकता हूँ। ठीक है, बाकी मेहनत तो आपको ही करनी है। अगर जब तक आप खुद से नहीं करोगे ना, आप कहीं भी पढ़ लो गैस, कहीं भी जा लो, कितने भी अच्छी जगह, कितने भी कहीं भी जा लो, किसी भी प्लेस पे, जब तक आप खुद से नहीं करोगे ना तब तक कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, और मेन चीज़ होती है ना, कॉन्सेप्ट वाइज पढ़ना होता है। ठीक है, बच्चे के लेवल तक जाके उसे समझाना होता है, जो कि अनटोल्ड कॉन्सेप्ट करता है। राइट, तो कोई भी डाउट होगा तो बता देना। ठीक है, और फिर मिलता हूँ जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। आपके क्या डाउट है, क्या टॉपिक है, वो आप बता सकते हो, मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा। बाकी फिर मैं आपको सब्जेक्ट वाइज बताऊंगा अब कि मैथ की प्रॉपर कैसे करनी है, इंग्लिश की कैसे करनी है, इंटेलिजेंस की कैसे करनी है, हर चीज़ मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, कुछ वीडियो पहले भी मैंने बनाई थी 6th क्लास पे मैथ की, आप प्लेलिस्ट में जाना, वो आपको दिख जाएंगे। बाकी 23 के लिए मैं नया स्टार्ट करूंगा। ठीक है, और बैच चल रहा है, जैसा कि मैंने बोला टीचिंग पे बहुत मिनिमम फी होती है, उसके ना के बराबर फी होती है। फी इसलिए होती है कि यहाँ ना बच्चे सीरियस नहीं रहते, और वहाँ जब आपकी 1 रुपया भी लगता है ना, हमें सीरियसनेस आती है, वो इसलिए रहता है। बाकी मेरा एम है हर किसी बच्चे तक प्रॉपर कॉन्सेप्ट पहुँचाना। ठीक है, फ्री कॉन्सेप्ट पहुँचाना हर किसी बच्चे तक जो अफोर्ड नहीं कर सकता। और मेन चीज़ क्वालिटी कंटेंट है ना, पढ़ाने को हर कोई पढ़ा रहा है। ठीक है, हर कोई पढ़ा रहा है, लेकिन बच्चे के लेवल तक कि बच्चे को चीज़ कैसे समझ आ रही, क्या उसे वो बेस्ट चीज़ मिल रही है ना, वही दिक्कत आती है। तभी तो हमारा सिलेक्शन नहीं होता है। हम कहीं से पढ़ लेते हैं, कुछ भी पढ़ लेते हैं और फिर दिक्कत आ जाती है। राइट, जब आप यहाँ आओगे तो आपको फिर स्कूल में भी बहुत हेल्प होती है, क्लासेस में तो हेल्प होगी, एग्जाम के तो हेल्प ऑब्वियस सी बात है होगी होगी। ओके गाइज, होप आपको यहाँ से क्लैरिटी मिली होगी कैसे कैसे आपको चीज़ों को करना है। ठीक है, ओके गाइज, मिलता हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में नए कॉन्सेप्ट, नए मोटिवेशन, नए इन्फॉर्मेशन के साथ। सीखते रहिए अनटोल्ड कॉन्सेप्ट के साथ। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, बी हैप्पी। एंड वन मोर थिंग, अगर कल सर उठा के चलना है तो आज सर झुका के पढ़ना ही होगा।